পরখুয়ানা অভিমানী দুসকু শান্তি দিয়া অস্থির বেগ পরখুয়ানা অভিমানী দুসকু শান্তি দিয়া পৃথিবী কবিতা হইব তুমি কার মনরে কল্পনা যেহেতু কাহুয়ানা মোর প্রেমরে তপনা তুলসী হুয়ানা। থ্যাংক ইউ। जुबिन दा का मैं क्या बोलूं, मतलब वही गॉड है। मतलब हम जोरहाट में हैं, जुबीन गर्ग के शहर में। वो शहर जो अभी बाढ़ से जूझ रहा है। असम के 6 ज़िलों में ज़बरदस्त बाढ़ आई है, जिसमें से जो 3 ज़्यादा प्रभावित हैं, चरायदेव, शिवसागर और जोरहाट के कुछ इलाके। वहाँ पे ये युवा अपनी कला से लोगों का ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए हैं और चंदा कर रहे हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। तो हमने इनको एक परफॉर्मेंस करते हुए देखा और हमने इनसे परमिशन मांगी कि क्या हम आपसे थोड़ी देर बात कर सकें। मुझे बड़ा सुख हुआ इनसे बात करके कि जिसको कहते हैं ना कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न जो होता है, उन्होंने कहा कि सर जल्दी कर लीजिए, 10 बजे तक की परमिशन है, उस तब तक की ही हम पब्लिक एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, उसी की हमारे पास परमिशन है। तो हम इस बैंड से बात करेंगे कि कैसे जुबीन के जो मूल्य हैं उनको इन्होंने आत्मसात किया है और अपनी कला को वो कैसे इस नोबल कॉज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाय, कौन पहले बात करेंगे आप में से? आपसे ही कर लेते हैं, आप गा रहे थे। दोस्त आपका नाम क्या है? देवांशु बरा। अच्छा देवांशु, पहले मैं ये कहूँ कि बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है, बड़ा सुंदर आप गाते हैं और आपके साथियों ने बहुत अच्छा साथ दिया, बड़े अच्छे सुंदर संगीतकार हैं आपके। और मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं जुबीन को ही सुन रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग आपका कोई ये आपका बैंड है? बैंड मतलब असल में सब लोग मिक्स है। अच्छा। हमारा एक बैंड है, लेकिन सब लोग दोस्त हैं, मतलब अलग अलग जगह सब परफॉर्म करते हैं। हम अभी साथ में मतलब एक साथ गा रहे हैं अभी। स्कूल फ्रेंड है हम लोग, स्कूल फ्रेंड में है। और हम लोग सब लोग मतलब कोई कोई बजाता है, कोई भी मतलब स्किल बेस है। इसीलिए एक ने बोला कि चलो फ्लैट के लिए कुछ करते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोगों ने ये किया है, कोई चंदा दे के मतलब बहुत सारे मतलब असम के जितने भी लोग हैं ना बहुत तकलीफ़ में हैं, थोड़ा राहत मिलने के लिए थोड़ा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? हम तो पहले 3 बार दे चुके हैं, अभी ये चौथा दिन है हमारा। अच्छा, 3 परफॉर्मेंसेज इनकी जोरहाट में हो चुकी हैं, आज चौथे दिन लगातार गा रहे हैं। जितना हो सके हम मतलब सुविधा कर रहे हैं लोगों को। मतलब देखा नहीं जा रहा है, मतलब बहुत जगह में फ्लड हो रहा है ना, वहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही है। हम देख रहे हैं, इसलिए सबको बोलता हूँ कि जितना मतलब हो सके उतना करो। मतलब इसलिए हम कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, जितना हो सके उतना कर रहे हैं हम लोग। आज तो चौथा दिन है, चौथा दिन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। जितना हो सके हम उतना करेंगे। तो फिर इससे जो डोनेशन इकट्ठा होता है आप उसको इस्तेमाल करके मतलब फिर किन के पास पहुँचता है ये? मतलब कुछ कुछ जगह शिवसागर है और टियोक है, बहुत से जगह मतलब जहाँ पे फ्लड हुआ ना अभी। मतलब पहली बार तो हम खाना लेके पहुँचे थे पहले दिन, फिर हम कुछ कुछ पैड्स वगैरह जो लड़कियों को बहुत दिक्कत हो रही है ना अभी, फिर खाना का सामान मतलब हम फर्स्ट डे तो बना के ले गए थे, फिर चावल दाल ऐसे कुछ पैकिंग करके ले गए थे। दूसरे दिन तीसरे दिन में वैसे कर रहे हैं। अभी प्लान है कि मतलब बुक्स वगैरह नहीं है, कुछ सोशल मीडिया पे हमने देख रहे हैं बुक्स वगैरह कुछ नहीं है अभी, इसलिए जितना हो सकता है मतलब हम लोग करने के सारे मतलब। आज हम लोग जी, आज मैं और जेरी गए भी थे। हमने वो वीडियो रिपोर्ट भी की है, वो भी खबर गांव के व्यूअर्स जाकर के देख सकते हैं।
कई सारे बच्चों, क्योंकि किसी को घर से निकलने का टाइम नहीं मिला, तो कई बच्चों की जो पूरी स्टेशनरी, उनकी टेक्स्ट बुक्स, उनकी नोटबुक्स, डायरियाँ, पेन, जितनी सारी चीज़ें होती हैं सब कुछ, और 10-10 दिन बाद पानी उतर रहा है। स्पेशली इंटीरियर में, शिवसागर से अगर आप आगे गांव में जाएंगे, 10-10 दिन बाद निकल रहा है। तो जो बुक्स लेकर के बाहर आ भी रहे हैं, हमने एक झोला देखा, उससे पूरा गल गया है। तो अब उनको मतलब उनको नई किताबें ही ख़रीद के देनी पड़ेगी। तो ये तो हम भी मतलब फील्ड से देख करके आए हैं। तो आप इससे फिर स्टेशनरी लेने वाले हैं? अच्छा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी आसाम में लोग हैं ना, सब लोग मतलब ये क्या करें, जाके वहाँ पे मतलब डोनेशन करें जितना हो सके। मतलब हम भी कर रहे हैं, जितने लोग हैं ना वहाँ पे सबको सुविधा होना चाहिए। बहुत से लोग हैं ना वहाँ पे जो पानी की वजह से फंस रहे हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं है अभी। पानी तो एकदम बहुत बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए जितना हो सके उतना सहाय करें, जितना हो सके मतलब उतना ज़्यादा सब लोग करो। ठीक है। आपके दोस्त बेस गिटार पे थे। दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रासनील बड़ा है। अच्छा, तो आप लोग साथ में हैं बैंड में? हम साथ में हैं। अच्छा, क्या नाम है बैंड का? बैंड का फोनिक्स है। अच्छा, फोनिक्स। और फिर ये आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो अभी आप लोग कुछ अलग अलग काम करने लगे हैं मेरे ख्याल? नहीं, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आप अच्छा स्टूडेंट्स हैं आप? स्टूडेंट्स हैं हम। मेरा कॉलेज यहाँ पे ही है, CKB कॉमर्स कॉलेज है। क्या पढ़ते हैं? मैं BCom कर रहा हूँ अभी। अच्छा। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि पहले हम लोगों ने ऐसे वहाँ पे जो रास्ता है बोरवा चाइली बोलते हैं, वहाँ पे किया। वहाँ पे थोड़ा सा चंदा मतलब डोनेशन कलेक्ट किया। फिर अभी यहाँ पे आए हैं, कल शायद से अलग जगह जाएंगे, ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। फिर इस बार का प्लान है कि बुक वगैरह खरीदेंगे और स्टेशनरी का कुछ सामान खरीद के हम लोगों को डोनेट करेंगे बच्चों के लिए। इस बार मतलब बेसिकली मेनली फोकस है मतलब बच्चों के मतलब पढ़ाई के लिए। तो इस बार इतना खाना बना नहीं देंगे। 3 बार हम लोगों ने दे दिया, मतलब गया था शिवसागर गए हम लोग, एक बार नाजिरा गए और एक बार टीओके। तो 3 जगह में एक बार हम लोगों ने बना के दिया था और 2 बार हम लोगों ने मतलब जो ग्रोसरी का सामान होता है वो पैकिंग करके दिया था। इस बार का प्लान है कि जो स्टेशनरी का सामान है वो सब देंगे हम बच्चों को। मैं जितने बार भी आया असम में, यहाँ चाहे अब वो अपर असम हो, चाहे कछार वैली हो, चाहे लोअर असम में भी जाते हैं, एक जगह पे सब लोग जनरली एग्री करते हैं कि कल्चरल कैपिटल असम की आज भी जोरहाट है। और बड़ा कल्चर, बहुत सारे लेखक यहाँ से निकले हैं, बहुत सारे गायक यहाँ से निकले हैं। जुबीन का तो ये शहर ही है जहाँ पे हम खड़े हैं। और वो चीज़ हम जो यहाँ का कल्चरल प्रोवेस है, यहाँ जो युवाओं के भीतर कला है, वो हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि आपदाएं आती हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आती है या कोई दूसरी आपदा होती है, तो युवाओं की टोली लेकर तो निकलती है बक्सा और वो जगह जगह जाकर के चंदा मांगती है। यहाँ हमने मतलब एक नवाचार देखा कि ये युवा कलाकार हैं, गाते हैं, इनके पास बेस गिटार है। हमें अभी बताया गया कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, वरना बांसुरी थी यहाँ पे। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके दोस्त लेके आए थे? बांसुरी भी था, क्ले बॉक्स भी था। अच्छा। और कीबोर्ड भी था। इतने और छोटी छोटी शिकार ऐसा कुछ। तो सब कोई बैंड में है, कोई नहीं है, कोई किसी कॉलेज में है, कि कोई किसी कॉलेज में है। स्कूल में कभी एक दूसरे से मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब चंदा इकट्ठा करना है, तो उस बड़ा क्रिएटिव ये तरीका है इनका कि ये एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लोग यहाँ पे आते हैं। और जिसको जो लगता है उसके अंदर 10 रुपये का नोट भी दिखा मुझे, 20 का भी है, उससे बड़े बड़े नोट भी हैं। दान पूछना नहीं चाहिए कि कितना है, मैं बस एक आइडिया दे रहा था कि कैसे बूंद बूंद से ये इनका सागर भर रहा है। और किताबें ख़रीद के ये लोग बांटने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप लोग जो युवा हैं, अभी एक टर्म बहुत सेलिब्रेट हो रहा है, उसकी बड़ी चर्चा है, जेन जी। आप लोग जोरहाट के जेन जी हैं। तो अभी जो आप लोगों के यहाँ हुआ है, ये बताया जा रहा है कि 50 साल में सबसे भीषण बाढ़ आई है। तो आप लोग इस रियलिटी से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने शायद अपने बचपन, मतलब असम वालों को बाढ़ के बारे में मालूम है, पर शायद ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने भी। हाँ, ऐसा है कि पहले मैं जब से छोटा था, मतलब जब मैं कितना 10 साल का था, तभी मतलब बाढ़ आया था, पर इतना बड़ा बाढ़ नहीं देखा अभी आज तक। इतना बड़ा बाढ़ नहीं देखा। इस बार पहली बार देखा है कि लोग मतलब जो पास के ही जो गांव पे ही देख लो, वहाँ के मतलब लोग कितना तकलीफ में है। हम लोगों ने देखा, सब देख के मतलब रहा नहीं गया। इसीलिए स्कूल फ्रेंड ने सबने बोला कि चलो कुछ करते हैं बाढ़ लोगों के लिए। हम लोगों ने
चंदा पहले इकट्ठा किया, इकट्ठा करके खाना लेके गया था। खाना लेके जाने के बाद देखा कि उन लोगों को खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे टूथब्रश ले लो, कोलगेट ले लो, मतलब साबुन ले लो, पढ़ाई के लिए नोटबुक नहीं है, ऐसा कुछ हमने सोचा था। फिर इस बार हमने थोड़ा स्किल बेस किया। वो गिटार बजाना जानता है, वो गाना गाना जानता है, कोई आपके कोरस के कुछ दोस्त बाहर जाके खड़े हो गए, बड़े शायर लोग हैं। सबको ऐसा लगता है कि हमारी हिंदी, आ जाओ हिंदी, कोई हम भी माँ के पेट से कोई कुछ सीख के नहीं आए यहाँ पे, और लोगों को पता है हम लोग असम में हैं। जितनी हिंदी बोल रहे हैं आप लोग, बड़ी सुंदर हिंदी है, पूरे देश को समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, वही सब हमको देख के क्या सोचा था, अपने दोस्त लोगों ने बोला कि ये इस बार ये सब देते हैं, इसीलिए हमने डोनेशन इकट्ठा करके ये सब देने का फैसला किया है। वही अभी मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है, इसीलिए। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं आप। नहीं, थैंक यू। पर अभी जो हम लोग जितना कर सकते हैं ना, उतना कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, उसके लिए सब लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत से। फिर और एक बड़ी नोटिसेबल चीज़ है, मैंने अपनी बाकी रिपोर्ट्स को कवर करते हुए जेरी के साथ ये नोटिस किया कि मैंने चावल बंटते हुए या आटा बंटते हुए या तेल नमक बंटते हुए, ये सब हमने दूसरी आपदाओं में देखा है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब बहुत जगह होता है। लेकिन यहाँ पे अपर असम में जो बाढ़ आई है, और उसमें जो चाहे इस तरह के युवा हों, आप इन्हें जिस भी नाम से बुलाएं, जेनजी बोलें तो जेनजी, युवा बोलें तो युवा, बच्चे हैं स्कूल के, इनका अप्रोच हो चाहे बाकी लोगों का, एक बिल्कुल मैच्योर तरीके से इस आपदा से लोग डील कर रहे हैं। खाने पीने का सामान तो बिल्कुल दिया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से बकेट्स बंटती हुई देखी हैं, क्योंकि नहाएगा कैसे आदमी, बाढ़ के पानी से नहीं नहा सकता है। बकेट के साथ में डब्बा है। सिर्फ कपड़े नहीं बांटे जा रहे हैं, अंडर गारमेंट्स भी बांटे जा रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटे जा रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि आप जब बाढ़ का पानी उतरेगा उसके बाद इन्फेक्शन की दिक्कत आएगी, और किसी के पास में सूखे कपड़े नहीं हैं। तो इतनी छोटी छोटी टूथब्रश, टूथपेस्ट, छोटी से छोटी चीज़ जो घर में काम आ सकती है, जिससे जो बन पड़ रहा है वो इस आपदा में आगे आकर के दे रहा है। बहुत ही मैच्योर अप्रोच है मैं कहूँगा यहाँ पे लोगों का, इस बाढ़ से, इस कैलामिटी से डील करने का, और बहुत ही क्रिएटिव तरीके हैं इसके लिए मदद इकट्ठा करने का भी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना टाइम दिया हमको। जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप कोई, जो इंडिया में बाकी लोग जो देख रहे हैं, जो बाकी युवा आपकी तरह देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपके पास? अभी मैं यही बोलूँगा, सब लोग मदद कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। पहले तो एक बार सुनो, मतलब हम लोगों ने एक बार क्या 2 बार दे के हम लोगों ने एक एक्सपीरियंस हुआ कि जो रास्ता के किनारे जो लोग हैं, वो उन लोगों को मतलब सहायता मिल रही है। जो भीतर के हैं जो है वो मतलब उन लोगों को अभी तक सहायता नहीं मिली। आज हम मेरे दोस्त लोगों ने एक जगह पे सहायता करने की जगह मतलब सहायता किया था। फिर उन लोगों ने बताया कि आज पहली बार हमको यहाँ पे कुछ देने के लिए आया है। मैं उन लोगों के ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही मतलब जुबिंदा का देश है। जुबिन ने बोला था कि सबकी सहायता करो, सब समान रूप से देखो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सहायता के लायक है उन लोगों को दो, जो अभी जो सबने दिया है उन लोगों को मत दो। जिसको जो सही है वो हम लोग तो पर्याप्त के समान तो ले ही रहे हैं ना। इसीलिए जिसको मतलब जो सही है उन लोगों को थोड़ा देने की कोशिश करें। अच्छा, मैं थोड़ा ही वक्त आप लोगों का और लूँगा, आप लोगों को भी घर जाना है। आपने जो गाना गाया, जब हमने कहा कि कुछ गा के सुना दीजिए, आप इंस्टिंक्टिवली आपने एक जुबीन का ही गाना पिक किया और उसे गाया। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि वो गाना आपकी चॉइस क्यों थी, और दूसरा कि उस गाने का मतलब क्या था, अगर हमारे दर्शकों को आप बता दें तो। मतलब वो तो पहले जुबिन दा का गाना है, जुबिन दा का गाना है। जुबिन दा का तो गाना तो बहुत गाना है, लेकिन मेरा फेवरेट तो बहुत सारा है। इसलिए सबसे मेरा फेवरेट गाना वही है, मोर मनोहर कल्पना। और तो एक मायाबिनी। उसका क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब मन की बात बोलते हैं उस गाने में। मतलब मन में जो होता है वो बोलते हैं, थिंकिंग मतलब। तो क्या ये, जैसे मुझे असमीज़ नहीं आती है, तो क्या वो रोमांटिक सॉन्ग था या क्या था?
टाइप का है मतलब। अच्छा, तो यहाँ हम बाकी लोगों से भी जब मिलते हैं, जैसे हम लोगों के लिए तो ज़ुबीन एक आर्टिस्ट है, उनके गाने हम पसंद करते थे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ज़ुबीन का इम्पैक्ट बिल्कुल दूसरे लेवल पे है। ऐसा क्या था ज़ुबीन में जो वो मतलब उनके जाने के बाद भी यहाँ पे इतनी उनकी बात होती है, आप लोग जब हेल्प मांग रहे हैं तो उन्हीं के गाने गा रहे हैं, हर किसी के ज़ुबान पर ज़ुबीन का नाम क्यों चढ़ा हुआ है यहाँ पे? मतलब जुबिंदा गॉड गॉड थे, मतलब बहुत अच्छा गाना गाते थे पहले तो। मतलब अभी जो बार हो रहा है ना, जुबिंदा ये पहले भी कर चुके हैं। पहले जो डोनेशन बॉक्स लेके खुद ही घूमते थे, खुद घूमते थे पहले। ज़ुबीन खुद खुद घूमते थे, रास्ते पे खुद डोनेशन के लिए घूमते थे जुबिंदा। जुबिंदा मतलब सबको सहायता करते थे, रास्ते पे कुत्ते हो या कुछ, सब मतलब जुबिंदा इसलिए सबके मन पे है, मतलब सब इसलिए मतलब जुबिंदा को गॉड मानते हैं। सब किया जुबिंदा ने आसाम के लिए, लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, मतलब एक ही समान है जुबिंदा। जुबिंदा का मतलब, जुबिंदा का मैं क्या बोलूँ, मतलब जुबिंदा के लिए कुछ नहीं बोल सकते, वो एक गॉड है मतलब। आपकी क्या मेमोरीज हैं ज़ुबीन की? जुबिंदा तो मेरा बहुत फेवरेट है। जुबिंदा आपने भी देखा है उनको इस तरह से हेल्प कर? मेरा वॉलपेपर भी जुबिंदा का है, जब फ़ोन पे वॉलपेपर लगाया हुआ है, एक बार कैमरे पे दिखा सकते हैं? फ़ोन पे भी जुबिंदा का है। तो ये जो आप बता रहे थे कि जैसे ज़ुबीन खुद डोनेशन बॉक्स वगैरह लेके निकलते थे, ये आप लोगों ने खुद भी मतलब देखा है या सुना है? बाहर से देख के ही अभी हम निकल के आए हैं। पहले जुबिंदा निकला था ऐसे, अब हम ऐसे आ रहे हैं, तो अब पूरा आसामी ऐसे आ रहा है ज़्यादातर। असम में सिर्फ हम लोग ही नहीं, सब लोग, जितना भी बच्चे हैं बड़े हैं, सब लोग ही मतलब आ रहे हैं रास्तों पे, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हो सकता है ऐसे दे रहे हैं। मतलब जितने भी बांध में मतलब फंसे हुए हैं, जो खुद मतलब जितना हो सकता है वो दे रहे हैं मतलब। तो जैसे आप लोग अभी बाढ़ राहत के लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा एक विषयांतर करते हैं। अभी से कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने देखा कि असम में भी प्रोटेस्ट हुए हैं और अपर असम जाना जाता है अपने प्रोटेस्ट के लिए। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। असम आंदोलन का जो हार्ट था वो अपर असम में ही था। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है उधर, यहाँ जोरहाट में बच्चे पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे आप कह लीजिए सबसे ज़्यादा पावर चार्ज जो रैलियाँ निकली हैं वो इसी इलाके में निकली हैं, और सीए के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत भारी प्रदर्शन देखने को मिले थे। ये जब सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहे थे नीट में पेपर लीक के खिलाफ, तब आप लोगों ने यहाँ पे किस तरह का माहौल था जोरहाट में? यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए थे, हम लोग ने भी गया था, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट सब लोग आए थे। अच्छा, आप लोग उस प्रोटेस्ट में भी थे? हाँ, थे हम लोग सारे थे। वहाँ पे हुआ था, हम लोगों का जो टाउन है वहाँ पे हुआ था। तो पर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं था कि पुलिस हम लोगों को पीटेगा वगैरह, कुछ डर वगैरह नहीं था। मतलब पुलिस को हम लोगों के साइड में ही था, पुलिस ने हम लोगों को पानी भी दिया था हम लोगों को। ऐसा सीन था मतलब हमारे यहाँ। सपोर्टिव था बहुत पुलिस, हमारा जोरहाट का पुलिस बहुत सपोर्टिव था। उसने बोला हमारा ही बच्चे हैं, तो पानी भी लाया हमें। तो और जो वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था उसका जब आप कंटेंट देखते थे सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो आपके मन में किस तरह के भाव आते थे? कि मतलब क्या फील किया आपने उस प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट का तो फ्रीडम सबको है ना, पर जो दिल्ली पुलिस ने जो मतलब लड़की लोगों को पीटा था, मतलब ऐसा हम लोगों ने सोशल मीडिया में तो वही सब वीडियो देखा है हम लोगों ने। मतलब लाठीचार्ज किया था, ऐसे जो गैस का बम है वो फेंका था, वो सब नहीं करना चाहिए था। मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट था, तो इसलिए ये सब हम लोगों ने देख के हम लोगों का लगा कि मतलब दिल्ली पुलिस ये बुरा कर रहा था। अभी तो रिज़ाइन कर भी दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो पर दिल्ली पुलिस ने ये सब अच्छा नहीं किया हम लोगों का साइड से। मतलब आप भी थे? अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस प्रोटेस्ट में भी आप लोग गाने ही गा रहे थे? नहीं, आप लोग कलाकार लोग हैं? नहीं गाना नहीं गा रहे, अच्छा, उसमें नारे लगा रहे थे? नारे लगा रहे थे सिर्फ। बोलो। हाँ, मैं बस यही जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या फील करते हैं जो हुआ उस चीज़ को लेकर के? वो तो बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि मतलब नीट देने वाला जो बच्चा था, वो लोग कितना बच्चे सुसाइड कर दिया। वो तो मतलब गवर्नमेंट का फॉल्ट था ना, तो उस फॉल्ट के कारण मतलब बच्चे लोग खुद का लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसलिए हम लोगों को बुरा लगा। फिर मतलब मेनली तो बुरा लगा कि जो दिल्ली पुलिस था वो लोग सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों का ही बच्चा है ना, उन लोगों का बच्चा ही प्रोटेस्ट करने के लिए आया है।
पर उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग थे सपोर्ट करने वाला, किंतु ज़्यादातर जितना भी देखा दिल्ली पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ पे जो जोरहाट पुलिस था व आसाम पुलिस था, उन लोगों ने हम लोगों को मतलब बहुत सपोर्ट किया। मतलब वो देख के हम लोगों का कितने दिन चला होगा यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 2 days। अच्छा, वहाँ क्रैकडाउन के बाद यहाँ प्रोटेस्ट चालू हुआ था। जो यहाँ पे तो लास्ट में ही हुआ था, फिर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया। तो ये है मतलब जिन लोगों के दिमाग में अभी अलग अलग तरह की चर्चा सोशल मीडिया पे चल रही है कि युवा को क्या हो गया है, वो किस तरह की बातें करने लगा है, जेंजी पगला गया है, कैसी कैसी बातें करता है, रील देख के टाइम बर्बाद करता है। आप हमारे इर्द गिर्द उन्हीं जेंजीज़ को, युवाओं को, जो भी आप नाम देना चाहें, देख रहे हैं और आप देखिए कि कितना वो अपनापन महसूस करते हैं अपनी संस्कृति से, अपने आइकन से, और सिर्फ नाम नहीं लेते हैं, सिर्फ रील नहीं उसकी फॉरवर्ड करते हैं, उन मूल्यों पर खुद चलते भी हैं। और उसका एक लाइव एग्जांपल हमने देखा है डोनेशन बॉक्स में। मैंने तो झांक के देखा है, मैं आपको नहीं, वीडियो हम नहीं दिखाने वाले हैं, दान को ऐसा नहीं करते। तो ये भी एक तस्वीर है उस स्पिरिट की, ज़ुबीन के शहर की, कि इतनी बड़ी आपदा आ गई जो 50 साल में कभी देखी नहीं, लेकिन उससे लड़ने का जज्बा है और उससे लड़ने की क्या अदा है कि ज़ुबीन की स्मृति में उन्हीं के गाने गाए जाएंगे। और लोग आते हुए हमने देखा भी थोड़ी देर पहले, लोग आके एक्चुअल उसमें कैश डोनेट कर रहे हैं। तो असम की इस स्पिरिट को सलाम, ज़ुबीन की स्मृतियों को सलाम करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। ये इक्विपमेंट इन बच्चों ने, ये जनरेटर है, इसके अंदर पेट्रोल पड़ता है, ये सब इन लोगों ने अपने जेब से इसको हायर किया है और इसके अंदर तेल पानी करते हैं। माइक्रोफोन और पब्लिक एड्रेस के लिए स्पीकर वगैरह लेके चलते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, जहाँ भी जाते हैं परफॉर्मेंस परमिशन लेके करते हैं। 10 बजे से पहले शाम को बंद करते हैं क्योंकि 10 बजे स्पीकर्स को बंद होना होता है। तो ये इस तरह का युवा यहाँ पर बसता है और देखिए कि वो किस तरह के कामों में शरीक है। इस आपदा के अंदर उस आगे बढ़ के लड़ने को तैयार है इस 50 साल की सबसे बड़ी बाढ़ से। इसी तरह की और रिपोर्ट्स आप देखते रहेंगे खबरगांव पे। अभी मैं और जेरी यहीं पे हैं। उन सारी रिपोर्ट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। जोरहाट से जेरी के साथ मैं हूं निखिल, आप देख रहे थे खबरगांव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।